गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर भारत वर्ल्ड कंट्रीज के बीच एक ट्रस्टेड पार्टनर कैसे बनता जा रहा है। 2025 में अगर हम देखें तो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यूके के पीएम कीर स्टारमर को छोड़ के कोई ऐसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष की भारत यात्रा नहीं हुई थी। लेकिन 2026 में फरवरी के आते आते कुल 18 देशों के बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा कर चुके। आखिर यूरोपियन कंट्रीज भारत और चाइना का रुख क्यों कर रही है? इसका सबसे बड़ा यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने आते ही वर्ल्ड में एक टैरिफ वार छेड़ दिया है। उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, भारत, चाइना और साउथ एशिया समेत कई बड़े देशों पर टैरिफ लगा दिए। वे आते ही सबसे पहले उन्होंने वेनेजुएला के पीएम को उठवा लिया। इस पर यूरोपियन कंट्रीज के काफी लीडर्स ने ट्रंप का सपोर्ट किया, लेकिन ट्रंप यहाँ पर रुकने वाले नहीं। उसके बाद उन्होंने रुख किया यूरोप का और बोला अब ग्रीनलैंड हमारा। इस पर यूरोपियन कंट्रीज ने चिंता जताई और वे इधर उधर भागना शुरू कर दिया। अगर हम साल की शुरुआत में देखें तो भारत और यूरोपियन कंट्रीज के एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हुई है, जिससे भारत और यूरोपियन कंट्रीज के बीच अब ट्रेड बढ़ सकेगा। अगर हम भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो जब तक कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो थे तब तक भारत और कनाडा के बीच रिलेशन कुछ खास नहीं थे। लेकिन वहां पर नए पीएम बनते ही भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन में सुधार आया। कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष की भारत यात्रा होनी। अगर हम देखें तो हाल ही में यूए के प्रेसिडेंट मोहम्मद जायद मात्र 3 घंटे के लिए इमरजेंसी में भारत का दौरा किया था। आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि मात्र 3 घंटे के लिए इमरजेंसी में वे भारत आए? हाल ही में 16 से 20 फरवरी के बीच भारत ने एक एआई समिट का आयोजन किया था। इस एआई समिट का आयोजन करने वाला भारत पूरे विश्व में चौथा देश बन गया था और पहला ऐसा डेवलपिंग नेशन जिसने एआई से होने वाले खतरे, नुकसान और उसकी नई तकनीकों पर पूरे वर्ल्ड के देशों का ध्यान केंद्रित किया है। इस एआई समिट में स्वीडन, फिनलैंड, कजाकिस्तान जैसे बड़े देशों के 12 राष्ट्राध्यक्षों ने इस एआई समिट में भाग लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फेक रोबोट, कांग्रेस के युवा नेताओं का नंगापन अगर हम छोड़ दें तो भारत ने इस एआई समिट का सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया है। भारत लगातार बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और कुछ वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लगातार बढ़ रहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखते हुए शायद वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों का ध्यान भारत आकर्षित कर रहा है। अगर हम देखें तो भारत स्पेस, डिफेंस, डिप्लोमेसी में लगातार अपना स्तर बढ़ाता ही जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, इंडिजिनस बनी मिसाइल ब्रह्मोस ने तबाही मचाई है, उसको देखते हुए वर्ल्ड के कई बड़े देशों ने उसको खरीदने का प्रस्ताव रखा है।